प्राचीन काल में भारत के उत्तर दिशा में स्थित एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम महारण्य था। इस राज्य का राजा था राजा विक्रमादित्य, जो शिव का अनन्य भक्त था। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल के रूप में प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे अत्यधिक सम्मान और प्रेम करती थी। राजा का महल सुंदर और भव्य था, जहां उसकी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखा जाता था। भयंकर वन का वर्णन। महारण्य राज्य के दक्षिण दिशा में एक घना और भयानक वन था, जिसे भयानक वन कहा जाता था। यह वन इतना घना और अंधकारमय था कि सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। वन में ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घुमावदार मार्ग और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। इस वन में हर प्राणी का डर था, क्योंकि यहां एक 3 सिर वाला राक्षस त्रिशिरा का आतंक था। त्रिशिरा आने जाने वाले लोगों को मारकर खा जाता था। उसकी लाल आंखें और भयंकर दहाड़ किसी भी साहसी को भयभीत कर देती थी। त्रिशिरा राक्षस का आतंक, त्रिशिरा के भय से भयानक वन के पास के गांवों के लोग आतंकित थे। कोई भी व्यक्ति उस वन के निकट जाने का साहस नहीं कर पाता था। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और लोग त्रिशिरा से बचने के उपाय ढूंढने लगे। प्रजा का राजा विक्रमादित्य से संवाद एक दिन त्रिशिरा के आतंक से त्रस्त होकर राज्य की प्रजा राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंची। राजा ने अपनी प्रजा की व्यथा सुनने के लिए दरबार सजाया। प्रजा के प्रमुख ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, हम त्रिशिरा राक्षस के आतंक से त्रस्त हैं। वह हमारे गांवों में आकर लोगों को मार देता है और हमारी फसलें नष्ट कर देता है। कृपया हमें इस भय से मुक्त करें। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की बात ध्यान से सुनी और गंभीरता से विचार किया। उन्होंने प्रजा को आश्वासन देते हुए कहा, हे प्रजाजन, मैं शिव भक्त हूं और महादेव के आशीर्वाद से ही राजा बना हूं। मैं अवश्य ही इस राक्षस का संहार करूंगा और तुम्हें इस भय से मुक्ति दिलाऊंगा। राजा का इंद्रदेव से संवाद। राजा विक्रमादित्य ने अपने शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव की आराधना की। उसी समय इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और साहस को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। त्रिशिरा राक्षस का अंत करने के लिए तुम्हें मेरी शक्ति की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें महादेव की तपस्या करनी होगी। महादेव तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे, जिससे तुम उस राक्षस का संहार कर सकोगे। राजा की महादेव की तपस्या। राजा विक्रमादित्य ने इंद्रदेव के कहे अनुसार महादेव की तपस्या शुरू की। उसने कठिन तपस्या की और अंततः महादेव प्रकट हुए। महादेव ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे विक्रमादित्य, तुम्हारी भक्ति और साहस से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह पाशुपतास्त्र लो और त्रिशिरा राक्षस का संहार करो। त्रिशिरा राक्षस का अंत। राजा विक्रमादित्य ने पाशुपतास्त्र धारण किया और भयानक वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने त्रिशिरा को चुनौती दी। त्रिशिरा राक्षस ने अपनी भयंकर दहाड़ से राजा को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु राजा ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया और त्रिशिरा के 3 सिरों को काट डाला। राक्षस त्रिशिरा ने मरते समय राजा से कहा, हे राजन, मैं पूर्व जन्म में एक अर्षि था, परंतु अपने अहंकार और दुष्कर्मों के कारण मुझे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। तुम्हारे हाथों मरकर मैं अपने पापों से मुक्त हुआ हूं। अंत राजा विक्रमादित्य ने त्रिशिरा राक्षस के आतंक से प्रजा को मुक्त किया और राज्य में शांति स्थापित की। महादेव और इंद्रदेव के आशीर्वाद से राजा का यश और अधिक बढ़ गया। प्रजा ने अपने राजा का आदर और अधिक बढ़ा दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए धर्म और न्याय की स्थापना की। आइए अब सुनते हैं अगली कहानी, जो इससे भी और मजेदार है। प्राचीन कथा। दुष्ट राक्षसी महिषी और विष्णु भक्त ध्रुव महिषी का आतंक। बहुत समय पहले एक विशालकाय राक्षसी महिषी धरती पर आतंक मचाने लगी थी। महिषी अत्यंत दुष्ट और भयंकर थी। उसकी मायावी शक्तियों के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। वह नगर नगर घूमती और लोगों को मारकर खा जाती थी। उसके लंबे दांत और बड़े बड़े सिंग थे और वह वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया करती थी। महिषी का जनपद नगर पर हमला। महिषी ने जनपद नगर पर आक्रमण किया।
जनपद के राजा वसुदेव ने अपने सभी सिपाहियों को महिषी का सामना करने के लिए भेजा, पर महिषी ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी सिपाहियों को मारकर खा लिया। राजा वसुदेव भयभीत होकर नगर में भाग गया और एक विष्णु भक्त ध्रुव के घर में छिप गया। ध्रुव का परिचय। ध्रुव एक महान विष्णु भक्त था, जिसके घर के बाहर एक तुलसी का पौधा था। महिषी ने जब ध्रुव के घर के बाहर तुलसी का पौधा देखा तो वह भयभीत हो गई और अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। वह वहीं से चिल्लाने लगी, ध्रुव, मैं तुम्हें और इस राजा को मारने आई हूं, बाहर आओ। महिषी और ध्रुव का पहला संभाषण। ध्रुव बाहर आया और महिषी से कहा, महिषी, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? क्यों लोगों की जान ले रही हो? महिषी ने दुष्टता से हंसते हुए कहा, मैं महिषी हूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को मारती हूं। ध्रुव ने कहा, क्या तुम्हें अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी यह क्रूरता तुम्हें क्या परिणाम देगी? महिषी ने गर्व से कहा, मुझे किसी परिणाम की परवाह नहीं है, मैं जो चाहती हूं वही करती हूं। महिषी और राजा वसुदेव का सामना। महिषी ने राजा वसुदेव की ओर देखा और कहा, राजा, तुम्हारे सिपाही मेरे आगे कुछ नहीं कर सके, अब तुम्हारी बारी है। राजा वसुदेव ने साहस से कहा, महिषी, तुम्हारी यह दुष्टता और अत्याचार अधिक समय तक नहीं चलेगा, तुम्हारा अंत निकट है। महिषी ने हंसते हुए कहा, मेरा अंत तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम्हारा और इस नगर का विनाश निश्चित है। ध्रुव का हस्तक्षेप। ध्रुव ने तुलसी के पत्ते का जल उठाया और कहा, महिषी, तुम्हारी शक्ति और दुष्टता का अंत अब निकट है, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारा नाश होगा। ये कहते हुए ध्रुव ने तुलसी के पत्ते का जल महिषी पर फेंक दिया। महिषी चीख उठी और उसी समय भस्म होकर गिर पड़ी। उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री निकली। दिव्य स्त्री का परिचय। ध्रुव ने उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और महिषी कैसे बनी? दिव्य स्त्री ने कहा, मैं पूर्व जन्म में सुमति नाम की स्त्री थी, मैं नगर नंदीपुर की निवासी थी। मेरा पति सत्यवान बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन मैं दुष्ट थी। मैंने व्यभिचार किया, पराये पुरुषों से संबंध बनाए और अपने पति का अपमान किया। मेरी मृत्यु के बाद मुझे नरक में सजा मिली और मैं महिषी बन गई। सुमति और सत्यवान का संभाषण। सुमति ने अपने पूर्व जन्म की घटनाएं विस्तार से सुनाई। सत्यवान मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन मैं उसकी अवहेलना करती थी। एक दिन सत्यवान ने कहा, सुमति, तुम्हारे ये कृत्य तुम्हें दुख ही देंगे, तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। मैंने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुमति की मृत्यु और नरक की सजा। सुमति ने कहा, एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और मुझे नरक में भेजा गया। वहां मुझे असहनीय यातनाएं दी गईं और फिर मुझे महिषी राक्षसी का रूप धारण करना पड़ा। मुझे अपने कृत्यों पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा वसुदेव का संभाषण। राजा वसुदेव ने कहा, सुमति, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें यह दंड दिलाया, लेकिन ध्रुव के आशीर्वाद से तुम्हें मुक्ति मिली। सुमति ने हाथ जोड़कर ध्रुव से कहा, ध्रुव, आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिली है, अब मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहूंगी। अंत इस प्रकार महिषी का आतंक समाप्त हुआ और सुमति को मुक्ति मिली। राजा वसुदेव ने ध्रुव का धन्यवाद किया और जनपद नगर फिर से शांति और सुख में लीन हो गया। ध्रुव की भक्ति और उसकी तपस्या ने नगर को महिषी के आतंक से मुक्त कराया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से सभी संकटों का समाधान हो सकता है। आइए अब सुनते हैं अगली कहानी, जो इससे भी और मजेदार है। प्राचीन कथा। नाग प्रचंड और विष्णु भक्त वसुदेव। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भयंकर नाग निवास करता था, जिसका नाम प्रचंड था। प्रचंड अपने दुष्ट प्रवृत्ति के कारण जंगल में आने जाने वाले लोगों का भक्षण करता था। उसकी दहशत पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उससे युद्ध करके हार चुके थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वे उस नाग से लड़ सके। ब्राह्मण वसुदेव की यात्रा। एक दिन एक विष्णु भक्त ब्राह्मण, जिसका नाम वसुदेव था, उसी जंगल से गुजर रहा था। वसुदेव एक सरल स्वभाव का धर्मपरायण और ज्ञानी व्यक्ति था।
उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चे शिवा और पार्थ उसके साथ रहते थे। वसुदेव का परिवार साधारण जीवन जीता था, परंतु वे सभी धर्म और भक्ति में निपुण थे। वसुदेव ने अपने गुरु महर्षि अंगिरा से शिक्षा प्राप्त की थी और वे विष्णु के अनन्य भक्त थे। वसुदेव अपने गुरु महर्षि अंगिरा के आदेशानुसार एक विशेष यज्ञ के लिए आवश्यक औषधियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था। यह यज्ञ उनके गांव में सुख शांति और समृद्धि के लिए था। वसुदेव को उस भयंकर नाग प्रचंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अपनी माला जपते हुए और विष्णु के भजन गाते हुए जंगल में प्रवेश कर गया। ब्राह्मण और नाग का सामना जैसे ही प्रचंड ने वसुदेव को देखा, उसने सोचा कि यह भी अन्य लोगों की तरह उसका शिकार बनेगा। प्रचंड ने वसुदेव की ओर झपट्टा मारा और जोर से फुफकारते हुए कहा, अरे मूर्ख मनुष्य, तू इस जंगल में क्यों आया है? क्या तुझे मेरे बारे में नहीं पता? मैं प्रचंड, इस जंगल का स्वामी, तुझे अभी भस्म कर दूंगा। वसुदेव ने अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखते हुए प्रचंड को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और विष्णु का एक मंत्र गाना शुरू कर दिया। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का प्रभाव मंत्र सुनते ही प्रचंड नाग शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह वसुदेव की ओर देखता रहा। उसने पहली बार किसी के मुख से ऐसा मंत्र सुना था जो उसे शांत कर देता था। नाग की जिज्ञासा प्रचंड ने वसुदेव से पूछा, हे ब्राह्मण, यह मंत्र तुमने कहां से सीखा? यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसने मेरी क्रोधाग्नि को शांत कर दिया। वसुदेव ने नम्रता से उत्तर दिया, यह मंत्र मैंने अपने गुरु महर्षि अंगिरा से सीखा है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उन्होंने मुझे यह मंत्र दिया ताकि मैं भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकूं। नाग की पूर्व जन्म की कथा प्रचंड ने गहरी सांस ली और बोला, हे ब्राह्मण, तुमने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाया है। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। प्रचंड ने अपनी कथा शुरू की। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम विक्रमादित्य था। मैंने अनेक बुरे काम किए थे और एक अभिमानी राजा था। मेरा राज्य बहुत विशाल था और मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। मेरी प्रजा मुझसे बहुत डरती थी। एक दिन एक सांप के काटने से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। क्रोध में आकर मैंने पूरे जंगल को जला दिया जहां अनेक नाग रहते थे। उन नागों ने मुझे श्राप दिया कि मैं अगले जन्म में नाग बनकर इस जंगल में निवास करूंगा और मेरा अंत तब तक नहीं होगा जब तक कोई विष्णु भक्त ब्राह्मण आकर मुझे मुक्त नहीं करेगा। ऋषि की भविष्यवाणी प्रचंड ने आगे बताया। इस श्राप के बाद मेरी मुलाकात एक ऋषि से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि एक दिन एक ब्राह्मण आएगा और वह तुम्हें मंत्र सुनाकर मुक्त करेगा। वह दिन नाग पंचमी का होगा और आज वही दिन है और वह ब्राह्मण तुम हो, वसुदेव। मुक्ति का समय। वसुदेव ने यह सुनकर प्रचंड को और मंत्र सुनाया और विष्णु की कृपा से प्रचंड नाग का श्राप समाप्त हो गया। प्रचंड ने वसुदेव को धन्यवाद दिया और अपने पुराने जीवन की गलतियों के लिए माफी मांगी। वसुदेव ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें मुक्ति मिली है। अब तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हो और अच्छे कर्मों के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हो। प्रचंड नाग ने वसुदेव से आशीर्वाद लिया और अपनी मुक्ति की राह पर चल पड़ा। वसुदेव अपने यात्रा को जारी रखते हुए अपने धर्म और भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार एक विष्णु भक्त ब्राह्मण ने एक भयंकर नाग को उसकी मुक्ति का मार्ग दिखाया और उसे शांत किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति और सच्चे मन से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। आइए अब सुनते हैं अगली कहानी जो इससे भी और मजेदार है। प्राचीन कथा। भयंकर राक्षस काश्यप, शिव भक्त महादेव दास और राजा प्रताप काश्यप का आतंक बहुत समय पहले की बात है। एक भयंकर राक्षस काश्यप धरती पर आतंक मचाने लगा था। काश्यप अत्यंत दुष्ट और क्रूर था। उसकी मायावी शक्तियों के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। वह नगर नगर घूमता और लोगों को मारकर खा जाता था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और विशालकाय शरीर से लोग भयभीत हो जाते थे। उसकी आंखों से अग्नि निकलती और उसके नाखून तलवारों से भी अधिक तेज थे। काश्यप का विदिशा नगर पर हमला। एक दिन काश्यप ने विदिशा नगर पर हमला किया। विदिशा के राजा प्रताप ने अपने सभी सिपाहियों को काश्यप का सामना करने के लिए भेजा।
काश्यप ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी सिपाहियों को मारकर खा लिया। राजा प्रताप भयभीत होकर नगर में भाग गया और एक शिव भक्त महादेवदास के आश्रम में छिप गया। शिव भक्त महादेवदास एक महान शिव भक्त था, जिसका आश्रम एक घने वन में था और उसके केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। जब काश्यप ने महादेवदास के आश्रम के पास पहुंचा तो उसने आश्रम की पवित्रता को महसूस किया और थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर भी उसने अपनी दुष्टता को जारी रखा और चिल्लाया, महादेवदास, मैं तुम्हें और इस राजा को मारने आया हूं, बाहर आओ। काश्यप और महादेवदास का पहला संभाषण। महादेवदास बाहर आया और काश्यप से कहा, काश्यप, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? क्यों निर्दोष लोगों की जान ले रहे हो? काश्यप ने दुष्टता से हंसते हुए कहा, मैं काश्यप हूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को मारता हूं। महादेवदास ने कहा, क्या तुम्हें अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी यह क्रूरता तुम्हें क्या परिणाम देगी? काश्यप ने गर्व से कहा, मुझे किसी परिणाम की परवाह नहीं है, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। काश्यप और राजा प्रताप का सामना। काश्यप ने राजा प्रताप की ओर देखा और कहा, राजा, तुम्हारे सिपाही मेरे आगे कुछ नहीं कर सके, अब तुम्हारी बारी है। राजा प्रताप ने साहस से कहा, काश्यप, तुम्हारी यह दुष्टता और अत्याचार अधिक समय तक नहीं चलेगा, तुम्हारा अंत निकट है। काश्यप ने हंसते हुए कहा, मेरा अंत तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम्हारा और इस नगर का विनाश निश्चित है। युद्ध का वर्णन। राजा प्रताप ने अपनी तलवार उठाई और काश्यप पर आक्रमण किया। काश्यप ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और अपने हाथों में एक विशाल गदा प्रकट की। गदा के प्रहार से धरती कांप उठी। राजा प्रताप ने अपनी तलवार से काश्यप के प्रहारों का सामना किया, लेकिन काश्यप की शक्ति बहुत अधिक थी। काश्यप ने अपनी गदा से राजा प्रताप को जमीन पर गिरा दिया। महादेवदास का हस्तक्षेप। महादेवदास ने अपने शिवलिंग से गंगा जल उठाया और कहा, काश्यप, तुम्हारी शक्ति और दुष्टता का अंत अब निकट है, भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा नाश होगा। यह कहते हुए महादेवदास ने गंगा जल काश्यप पर फेंक दिया। काश्यप चीख उठा और उसी समय भस्म होकर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष निकला। दिव्य पुरुष का परिचय महादेवदास ने उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और काश्यप कैसे बने? दिव्य पुरुष ने कहा, मैं पूर्व जन्म में विक्रम नाम का योद्धा था। मैं नगर अयोध्या का निवासी था। मेरा जीवन युद्ध और संहार में बीता। मेरी मृत्यु के बाद मुझे नरक में सजा मिली और मैं काश्यप बन गया। विक्रम और उसके जीवन का विवरण। विक्रम ने अपने पूर्व जीवन की घटनाएं विस्तार से सुनाई। मैं एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन मेरा हृदय कठोर और क्रूर था। मैंने अनेक निर्दोष लोगों की हत्या की और अपने बल से अन्याय किया। विक्रम ने कहा, मेरे जीवन के अंत में मेरी आत्मा को नरक में यातनाएं सहनी पड़ी और मुझे राक्षस का रूप धारण करना पड़ा। मुझे अपने कृत्यों पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महादेव का प्रकट होना। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विक्रम, तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिल चुका है। अब महादेवदास की भक्ति और तपस्या ने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। तुम अब अपने कृत्यों का प्रायश्चित कर सकते हो। विक्रम की मुक्ति। विक्रम ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, भगवान, मुझे मेरे कृत्यों के लिए क्षमा करे। मैं अब आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। भगवान शिव ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें क्षमा किया गया है। अब तुम एक दिव्य योद्धा के रूप में पुनः जन्म ले सकते हो। अंत इस प्रकार काश्यप का आतंक समाप्त हुआ और विक्रम को मुक्ति मिली। राजा प्रताप ने महादेवदास का धन्यवाद किया और विदिशा नगर फिर से शांति और सुख में लीन हो गया। महादेवदास की भक्ति और उसकी तपस्या ने नगर को काश्यप के आतंक से मुक्त कराया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से सभी संकटों का समाधान हो सकता है। आइए अब सुनते हैं अगली कहानी, जो इससे भी और मजेदार है। प्राचीन कथा। भयंकर राक्षस धूम्र और वज्र, विष्णु भक्त सोमदत्त और राजा वीरभद्र। धूम्र और वज्र का आतंक। बहुत समय पहले की बात है। दो भयंकर राक्षस धूम्र और वज्र धरती पर आतंक मचाने लगे थे। धूम्र और वज्र अत्यंत दुष्ट और क्रूर थे।
उनकी मायावी शक्तियों के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। वे नगर नगर घूमते और लोगों को मारकर खा जाते थे। उनके बड़े बड़े नुकीले दांत और विशालकाय शरीर से लोग भयभीत हो जाते थे। उनकी आंखों से अग्नि निकलती और उनके नाखून तलवारों से भी अधिक तेज थे। धूम्र और वज्र का उज्जैनी नगर पर हमला। एक दिन धूम्र और वज्र ने उज्जैनी नगर पर हमला किया। उज्जैनी के राजा वीरभद्र ने अपने सभी सिपाहियों को धूम्र और वज्र का सामना करने के लिए भेजा। दोनों राक्षसों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी सिपाहियों को मारकर खा लिया। राजा वीरभद्र भयभीत होकर नगर में भाग गया और एक विष्णु भक्त सोमदत्त के आश्रम में छिप गया। विष्णु भक्त सोमदत्त एक महान विष्णु भक्त था, जिसका आश्रम एक घने जंगल के बीच में था। जब धूम्र और वज्र ने सोमदत्त के आश्रम के पास पहुंचा तो उन्होंने आश्रम की पवित्रता को महसूस किया और थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दुष्टता को जारी रखा और चिल्लाए, सोमदत्त, हम तुम्हें और इस राजा को मारने आए हैं, बाहर आओ। धूम्र और वज्र का पहला संभाषण। सोमदत्त बाहर आया और धूम्र और वज्र से कहा, धूम्र और वज्र, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? क्यों निर्दोष लोगों की जान ले रहे हो? धूम्र ने दुष्टता से हंसते हुए कहा, हम धूम्र और वज्र हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं। हम अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को मारते हैं। सोमदत्त ने कहा, क्या तुम्हें अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी यह क्रूरता तुम्हें क्या परिणाम देगी? वज्र ने गर्व से कहा, हमें किसी परिणाम की परवाह नहीं है, हम जो चाहते हैं वही करते हैं। धूम्र और वज्र का राजा वीरभद्र के साथ सामना। धूम्र ने राजा वीरभद्र की ओर देखा और कहा, राजा, तुम्हारे सिपाही हमारे आगे कुछ नहीं कर सके, अब तुम्हारी बारी है। राजा वीरभद्र ने साहस से कहा, धूम्र और वज्र, तुम्हारी यह दुष्टता और अत्याचार अधिक समय तक नहीं चलेगा, तुम्हारा अंत निकट है। वज्र ने हंसते हुए कहा, हमारा अंत? तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम्हारा और इस नगर का विनाश निश्चित है। युद्ध का वर्णन। राजा वीरभद्र ने अपनी तलवार उठाई और धूम्र और वज्र पर आक्रमण किया। दोनों राक्षसों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और अपने हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र प्रकट किए। धूम्र ने एक विशाल गदा प्रकट की और वज्र ने एक विशाल तलवार। गदा के प्रहार से धरती कांप उठी और तलवार की चमक से आकाश लाल हो गया। राजा वीरभद्र ने अपनी तलवार से उनके प्रहारों का सामना किया, लेकिन दोनों की शक्ति बहुत अधिक थी। धूम्र और वज्र ने मिलकर राजा वीरभद्र को जमीन पर गिरा दिया। सोमदत्त का हस्तक्षेप। सोमदत्त ने अपने विष्णु प्रतिमा से पवित्र जल उठाया और कहा, धूम्र और वज्र, तुम्हारी शक्ति और दुष्टता का अंत अब निकट है। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारा नाश होगा। यह कहते हुए सोमदत्त ने पवित्र जल धूम्र और वज्र पर फेंक दिया। दोनों राक्षस चीख उठे और उसी समय भस्म होकर गिर पड़े। उनके शरीर से दो दिव्य पुरुष निकले। दिव्य पुरुषों का परिचय। सोमदत्त ने उन पुरुषों से पूछा, तुम कौन हो और धूम्र और वज्र कैसे बने? दिव्य पुरुषों ने कहा, हम पूर्व जन्म में सुदर्शन और सोमेश नाम के व्यक्ति थे। हम नगर अयोध्या के निवासी थे। हमारा जीवन व्यभिचार और पाप में बीता। सुदर्शन और सोमेश के पापों का विवरण। सुदर्शन ने कहा, मेरे पिता का नाम धर्मपाल और मेरी माता का नाम सती था। मैं एक दुष्ट पुत्र था। मैंने माता पिता को कष्ट दिया। मदिरा पीकर वेश्याओं के साथ संबंध बनाए और माता पिता का अपमान किया। सोमेश ने कहा, मेरे पिता का नाम सत्यव्रत और मेरी माता का नाम देवकी था। मैंने भी अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया, मदिरा का सेवन किया, वेश्याओं के साथ संबंध बनाए और अपने माता पिता का अपमान किया। माता पिता के साथ संभाषण। सुदर्शन के पिता धर्मपाल ने कहा, सुदर्शन, तुम यह क्या कर रहे हो? यह पथ विनाश की ओर ले जाएगा। सुदर्शन ने क्रोध से कहा, मुझे तुम्हारी बातों की परवाह नहीं है, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। धर्मपाल ने कहा, तुम्हारे ये कृत्य तुम्हें और पूरे परिवार को दुख देंगे। सोमेश की माता देवकी ने कहा, सोमेश, तुम हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हो। तुम्हारे ये कर्म तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। सोमेश ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बातों की परवाह नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। धूम्र
और वज्र का प्रकट होना। सुदर्शन और सोमेश की मृत्यु के बाद उन्हें नरक में सजा मिली और वे धूम्र और वज्र के रूप में राक्षस बन गए। महादेव का प्रकट होना उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुदर्शन और सोमेश, तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिल चुका है। अब सोमदत्त की भक्ति और तपस्या ने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। तुम अब अपने कृत्यों का प्रायश्चित कर सकते हो। सुदर्शन और सोमेश की मुक्ति। सुदर्शन और सोमेश ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, भगवान, हमें हमारे कृत्यों के लिए क्षमा करें। हम अब आपकी भक्ति में लीन रहेंगे। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें क्षमा किया गया है। अब तुम एक दिव्य योद्धा के रूप में पुनः जन्म ले सकते हो। अंत इस प्रकार धूम्र और वज्र का आतंक समाप्त हुआ और सुदर्शन और सोमेश को मुक्ति मिली। राजा वीरभद्र ने सोमदत्त का धन्यवाद किया और उज्जैनी नगर फिर से शांति और सुख में लीन हो गया। सोमदत्त की भक्ति और उसकी तपस्या ने नगर को धूम्र और वज्र के आतंक से मुक्त कराया।